सारा साल जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह में विराजमान रहते हैं, लेकिन साल में केवल एक दिन वो अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं और वो दिन है आज, जिसे हम स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। तो सुबह सुबह जगन्नाथ जी के सेवक जो हैं वो एक पवित्र कुएं से 108 कलश जल भर कर लाते हैं। इस जल में सुगंधित द्रव्य और पवित्र तत्व मिलाए जाते हैं। जगन्नाथ जी, बालभद्रा जी, सुभद्रा जी को स्नान वेदी पर लाया जाता है और यहाँ पे उनका महाअभिषेक किया जाता है। किसी भी जगन्नाथ जी की रेवड़ी के लिए कोई आम दिन नहीं है, बिकॉज इस दिन खुले रूप में भगवान आपको दर्शन देते हैं। यहाँ से शुरू होती है बहुत ही सुंदर लीला, क्योंकि इतना ज्यादा स्नान करने के बाद उन्हें ज्वर आ जाता है। वो 15 दिन के लिए अनसरा में जाएंगे और अपने भक्तों को 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देंगे। ये जो गैप है ना 15 डेज का, ये हर डेवोटी के लिए बहुत ही पेनफुल होता है, बिकॉज वो 15 डेज तक अपने जगन्नाथ जी को नहीं देख सकते। सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि ये प्रभु की लीला बिल्कुल एक आम इंसान की तरह है। जैसे हमारे घर में फैमिली मेंबर अगर कोई बीमार होता है तो हम कैसे उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, औषधियाँ दी जाती हैं, उनकी पूरी सेवा होती है इन 15 दिनों में। और पूरे 15 दिनों के बाद जगन्नाथ जी नए तेज, नए यौवन, नए अलंकार के साथ पुनः दर्शन देते हैं लोगों को। इसे नव यौवन दर्शन या फिर नेत्रोत्सव भी कहा जाता है। और फिर बिना कोई वेट किए वो पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए खुद रथ यात्रा पर निकलते हैं। इसीलिए जगन्नाथ परंपरा में स्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा तक ये कोई आम दिन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है, जिसमें एक डेवोटी के बहुत सारे इमोशंस अपने भगवान के लिए प्रकट होते हैं, जिसमें मिलन भी है, फिर उसके बाद 15 दिन का गैप हो गया जिसमें प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद पुनः मिलन भी होता है।